गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने जिक्र किया कि भौतिक भूगोल की प्रकृति का जिक्र करते हुए हम बात कर रहे थे कि भौतिक भूगोल की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें हम प्राकृतिक वातावरण के 4 प्रमुख परिमंडल शामिल करते हैं। स्थलमंडल या जिसको लिथोस्फेयर कहते हैं, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कह लो, जलमंडल, हाइड्रोस्फेयर, और इन तीनों में जहाँ तक जीवन है वो मंडल जिसको आप जैवमंडल या बायोस्फेयर के नाम से जानते हो। तो भौतिक भूगोल में इन चारों मंडलों का अध्ययन हम करते हैं और पर्सपेक्टिव होता है अध्ययन करने का हमारा स्थानिक और सामयिक, समय के संदर्भ में और स्थान के संदर्भ में जो है इन मंडलों के विभिन्न तत्वों का हम अध्ययन करते हैं। तो बहुत व्यापक क्षेत्र है ये चारों परिमंडलों का। तो भौतिक भूगोल में इसी को पढ़ा जाता है, तो इसलिए हमारे भौतिक भूगोल की का जो स्कोप है, जो सब्जेक्ट मैटर या जो सामग्री है, विषय सामग्री है, वो भी बड़ी विस्तृत है और उसका अध्ययन क्षेत्र जो है वो बहुत व्यापक है। तो अब जिक्र करते हैं कि चारों मंडलों में क्या क्या पढ़ते हैं और क्या हैं ये। तो पहला है इस श्रृंखला में, वो है स्थल मंडल। स्थल मंडल आप सभी वाकिफ हैं, लिथोस्फेयर कहते हैं अंग्रेजी में। हमारी पृथ्वी का ठोस भाग जिसको आप भूपर्पटी कहते हो, ठोस भाग है और मानव जीवन के लिए आधार प्रस्तुत करता है ये। स्थल मंडल पर वे सभी प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं जिनके बिना जीवन का उद्भव और विकास संभव नहीं है। तो स्थल मंडल को समझने से पहले जो है हमको पृथ्वी की उत्पत्ति, इसकी आयु, इसका भूगर्भिक समय मापक वो जानने की ज़रूरत है। तो ये सारा का सारा जो है हम स्थल मंडल में ही पढ़ते हैं। इसके अलावा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, समस्थिति, भू संचरण, धरातल पर जो है जल और स्थल का वितरण क्या है, इन सभी बातों का अध्ययन स्थल मंडल के अंतर्गत किया जाता है। और ये सब्जेक्ट मैटर जो है हमको प्राप्त होता है जियोलॉजी से या जियोफिजिक्स से। इसके अलावा जो है हम स्थल मंडल में भूपर्पटी का निर्माण करने वाले कारकों, भूआकृतिक प्रक्रियाओं का, धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्न तरह की स्थलाकृतियों का, उनके विकास का हम अध्ययन करते हैं। इसके अलावा स्थल मंडल में उन सभी स्रोतों का भी हम अध्ययन करते हैं जिससे हमको जल की प्राप्ति होती है। मृदा निर्माण और धरातल पर उसके वितरण का अध्ययन भी स्थल मंडल में ही किया जाता है। और इस सारी विषय सामग्री का अध्ययन जो है हम भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण उपशाखा है भू आकृति विज्ञान, या जिसको आप जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं। दूसरा परिमंडल है वायुमंडल। वायुमंडल हमारी गोलाकार पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायु के हम आवरण को कहते हैं। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर मौसम और जलवायु की घटनाओं का सृजन होता है और इन सब का जो है मानव जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव रहता है। तो वायुमंडल जो है वह भी भौतिक भूगोल की विषय सामग्री का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्या पढ़ते हैं हम वायुमंडल में? वायुमंडल के अंतर्गत हम वायुमंडल का संगठन, इसकी संरचना, सूर्यातप, तापमान, वायुदाब और पवनें, वायु राशियाँ, वायुमंडलीय विक्षोभ, इसके अलावा वायुमंडलीय आर्द्रता, मौसम, जलवायु, इन सभी तत्वों का अध्ययन जो है हम वायुमंडल के अंतर्गत करते हैं और ये आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आप करने जा रहे हैं। तीसरा मंडल है वो है जलमंडल। स्थलमंडल तो हम कर चुके हैं। तो जलमंडल जैसा नाम बता रहा है, समस्त जलीय भाग जो है पृथ्वी का वो शामिल है जलमंडल में।
और हमारे जो पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके लगभग 71% भाग पर जल है, जिसमें मुख्य रूप से सागर और महासागर शामिल किए गए हैं और इनका भी हमारे मानव जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। तो जलमंडल के अंतर्गत हम महासागरीय बेसिन की रूपरेखा, महासागरीय जल का तापमान, उसकी लवणता, महासागरीय जल की गतियाँ, महासागरीय निक्षेप, महासागरीय संसाधन, इन सभी विषयों का जो है अध्ययन हम जलमंडल के अंतर्गत करते हैं। और इस श्रृंखला में आखिरी है, पर है सबसे महत्वपूर्ण, वो है जैवमंडल। जैसा नाम बता रहा है, जैव जीवन, तो जीवन का मंडल है ये। सभी जीवित प्राणी रूपों, वनस्पति, जीवों का परिमंडल है जैवमंडल या बायोस्फीयर। तो जैवमंडल जो है क्षैतिज रूप से तो सारे भूतल पर, और लंबवत रूप से अगर हम बात करें तो महासागर की गहराई से लेकर और वायुमंडल की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वहाँ तक जहाँ तक जीवन संभव है वहाँ तक जैवमंडल का फैलाव है। वास्तव में यह भूपृष्ठ पर तीनों भौतिक मंडलों के संपर्क में स्थित रहता है। यह पृथ्वी के 3 अजैव अर्थात भौतिक परिमंडलों के बीच होने वाली क्रिया और प्रतिक्रिया का परिणाम है। जैवमंडल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पृथ्वी पर निवास करने वाला समस्त जीवन, चाहे वो मानव है, पशु पक्षी हैं, प्राकृतिक वनस्पति है, सूक्ष्म जीवाणु से लेकर विशालकाय हेल मछली या बड़े वृक्ष के आकार तक हो सकते हैं। तो इन जीवों को सामान्यतः हम 2 वर्गों में बांटते हैं। एक को वनस्पति जगत कहा जाता है, दूसरे को प्राणी जगत कहा जाता है, और प्रत्येक वर्ग में कई जातियां हैं। मनुष्य जो है वो भी जैवमंडल की एक जाति है, जिसको हम होमोस्पेशियंस कहते हैं। तो जैवमंडल जो है वो भौतिक भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है, क्योंकि पृथ्वी का समस्त जीवन इसी में पाया जाता है। इस जैवमंडल के कारण ही हमारी पृथ्वी जो है उसको एक यूनिक प्लेनेट कहा जाता है, एक अद्वितीय ग्रह की संज्ञा दी जाती है। तो भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र में हम जैवमंडल के अंतर्गत इकोसिस्टम और इकोलॉजी का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन जो है वो किया जाता है। तो इस तरह से इन चारों मंडलों का अध्ययन ही, इन चारों मंडलों का सब्जेक्ट मैटर, विशेष वस्तु ही जो है हमारे भौतिक भूगोल को विषय सामग्री प्रदान करता है। धन्यवाद।